गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपकी पूरक पुस्तक भारत एक खोज का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। अहमदनगर का किला। अहमदनगर किले में बंदी जीवन बिताते हुए 13 अप्रैल सन 1944 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश के प्रति की गई विचार अभिव्यक्ति को बताया गया है। इसका सारांश इस प्रकार है कि अहमदनगर किले में बंदी जीवन जब जी रहे थे। अहमदनगर किला कहाँ है? गुजरात में है। बंदीनगर किले में जब जवाहरलाल नेहरू अपने जीवन को जेल में बिता रहे थे तो वहाँ उन्होंने क्या किया, जेल में बहुत बागवानी भी की। प्रतिदिन कई कई घंटे तपती धूप में वो फूल की क्यारियों में पानी देते, उनमें गुड़ाई निराई करते, और लेकिन उन्होंने अपनी लगन और कठिन परिश्रम से उसे उपजाऊ बना डाला, उस ज़मीन को। और अहमदनगर का इतिहास क्या है, अब ये जानते हैं। नेहरू जी का मानना है कि अहमदनगर की ऐतिहासिक घटनाओं की कोई विशेष अहमियत नहीं है, परंतु फिर भी चांद बीबी की कहानी प्रसिद्ध है, जिसने अकबर की शाही सेना से अपने किले की रक्षा करते हुए हाथ में तलवार उठाकर सेना का नेतृत्व किया था और वह साहस से लड़ी, लेकिन अंत में अपने ही एक व्यक्ति द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। यह अहमदनगर किले का इतिहास है। और जेल में उन्होंने क्या किया, खेती बाड़ी को छोड़कर, बागवानी को छोड़कर उन्होंने कलम उठाया। कलम क्या करती है? हमारे अंदर के भावों को उजागर करती है और लोगों को बताती है कि किस समय क्या हुआ। ये लिखी हुई बातों से ही पता चलता है। तो उन्होंने कलम उठाया और नेहरू ने चाहा कि अधिकारी जो हैं स्थान से आगे बढ़ने नहीं देते थे, इसीलिए उन्होंने कुदाल छोड़ कलम हाथ में उठाई और यह प्रण किया कि जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाएगा तो वे क्या करेंगे, लिखते ही रहेंगे। उनका मानना था कि न तो वे ईश्वर के दूत बनकर भविष्य के बारे में लिख सकते हैं, न ही अतीत के बारे में इतिहास की भांति लिखने में सक्षम है। वे तो केवल वर्तमान विचारों का अतीत के विचारों से क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित कर उसके बारे में ही लिख सकते हैं। तो बच्चों, उन्होंने अपनी वहीं जेल में बैठे बैठे अपनी किताब लिखी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि आज भी बहुत ही चर्चित है। तो बच्चों, ये तो इसका पहला भाग था, अतीत का भार। कल इसका हम दूसरा भाग पढ़ेंगे, अतीत का दबाव। इससे आपको कुछ मैं प्रश्नोत्तर दे रही हूँ, वो आज आपको नई कॉपी में करना है।